एकदम झपट पड़ी जिप्सी की तरह, और उसने ड्राइवर को खींच लिया उसमें से, जिप्सी से। अच्छा। इस वजह, लेकिन उस समय तारीफ करेंगे आजम अहमद की, वो आदमी तुरंत स्टीयरिंग सीट पर बैठा और स्टार्ट करके गाड़ी पीछे वहाँ से युवराज होटल से निकला, युवराज पैलेस होते हुए हिंदी पीढ़ी की तरफ से सीधे गाड़ी लेकर के रिम्स की तरफ भगा दिया। अच्छा। सीधे वहाँ से लिया जी। और रिम्स की तरफ भगा दिया। और जब चली गई तो थोड़ी देर तक हो हल्ला, मैंने भीड़ जो है इधर दौड़ने लगी, उधर दौड़ने लगी, फिर थोड़ी पत्थरबाजी भी होने लगी। अब एक तरफ राकेश स्थिति ये थी कि एक तरफ भीड़ थी, मारने पर उतारू थी, दूसरी तरफ पुलिस थी, राइफल लिए, लाठी लिए, सारी चीज़ें थी। बीच में सोशल कार्यकर्ता और पत्रकार पूरी तरह से घिरे हुए। हम लोग की कोशिश थी कि भीड़ को भी आगे नहीं जाने दिया जाए और पुलिस को भी किसी तरह से रोका जाए। इसी बात थोड़ी हमको लगता है कि 10 मिनट के बाद जो है अचानक से, मतलब पत्थर, मतलब अचानक से आवाज़ आने लगी। तो हमें, हमारे ही मुंह से निकला, उस समय एसडीएम थे, कि ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है सर ये बस की बॉडी जो जल रही है ना, तो बस जब जलती है तो फट बने आवाज़ करती है, उसी के है। इसी बीच में अब भीड़ की आवाज़ सुनाई पड़ी, तो अचानक से हम लोगों ने देखा कि करीब 250-300 की संख्या में कुछ युवक जो है युवराज होटल में बिल्कुल प्रवेश कर गए हैं। उसके बाहर में जितना गमला अमला था, वहाँ जितनी गाड़ी पड़ी थी, उसमें तोड़ फोड़ शुरू कर। चूंकि अब वहां से लाश तो जा चुकी थी, पुलिस का प्रेशर थोड़ा कम हुआ था। ऐसा जब देखा तो पुलिस पूरी पोजीशन में आ गई। अच्छा। पोजीशन में मतलब एकदम फायरिंग करने की पोजीशन में आ गई। जी। अब वो दृश्य आज भी मुझे याद है कि एक तरफ भीड़, एक तरफ पुलिस राइफल ताने हुए है, अब बीच में हम लोग खड़े हैं। और सुखदेव सिंह बहुत ही धैर्यपूर्वक, मुझे उस आदमी की तारीफ करनी चाहिए कि ऐसा वो अधिकारी था कि जिसे जितनी तारीफ की जाए वो कम ही होगी। और बिल्कुल पेशेंस बना के, और नीरज सिन्हा भी बिल्कुल पेशेंस बना के शांत बेचारे एकदम खड़े थे। इसके बाद जो है फिर सुखदेव सिंह ने कहा कि सर देखिए, अब आप लोग कुछ करिए, नहीं तो फिर हम जवानों को रोक नहीं पाएंगे, तो जैसे भी हो तो आप लोगों को कुछ करना चाहिए। फिर हम लोगों ने फिर भीड़ को समझाने की कोशिश की। उसमें कुछ ऐसे लड़के थे, हमें लगता है कि सारे स्थानीय नहीं थे राकेश, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लोग भी प्रवेश कर गए थे। अच्छा। ऐसे अवसरों पर दोनों ही समाज से होते हैं लोग, जो चीज़ों को उकसाने की कोशिश करते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उनका धंधा ही होता है। ये दोनों समाज में होते हैं, हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है। वो शक्तियाँ पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी, कुछ राजनीतिक भी उसमें प्रवेश कर गया था। तो लास्ट में फिर किसी तरह से अंत में जब नहीं हुआ, तो फिर हम लोगों ने भीड़ को आगे आके देखिए, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, फिर सारी जवाबदेही आप लोगों की होगी। इसके बाद ये इन लोगों को किसी तरह से हम लोगों ने डांट फटकार करके भीड़ को थोड़ा रोकने की कोशिश की। तब तक फिर हमने देखा कि युवराज पैलेस की तरफ से फिर 250-300 के लोगों की संख्या में भीड़ जो है, उधर हिंद पीढ़ी की तरफ से लोग जो है कुछ कर गए हैं। अच्छा। और उधर से पत्थर चलने लगा। जब चलने लगा तो फिर इधर से पुलिस जो है फिर राइफल और अपना लाठी लेकर के फिर उस भीड़ की तरफ चली, क्योंकि स्पोर्ट तब छूट चुका था। युवराज होटल से अब युवराज पैलेस की तरफ, अब दो पीछे से, हाँ, दो तरफ से भीड़ थी, बीच में पुलिस थी, सामाजिक कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। अब पुलिस जो उधर मूव की, आप लोगों को कभी भी नहीं लगा कि पत्थर भी आपको भी लगा? नहीं, तो उसमें क्या था कि भीड़ अभी थोड़ी पीछे ज्यादा थी। जी। पत्थर भी पहले पुलिस को ही लगना था, उस तरह भी पुलिस थी, इस तरह भी पुलिस थी। तो जब इधर से पुलिस दौड़ी तो मुझे लगा कि अब तो रोकना मुश्किल है, ये लोग फायरिंग करेगा ही करेगा। तो हम लोग दौड़ करके पुलिस के आगे चले गए। अब मुझे याद है अच्छी तरह से कि अगर उस दिन सुखदेव सिंह और नीरज सिन्हा अगर साथ में नहीं होते तो पुलिस गोली चला देती, हम लोगों के ऊपर भी चला देती एकदम। मतलब चूंकि वो एकदम पुलिस देखना नहीं चाहती थी उस समय। देखिए, जब पुलिस आ जाती है अपने पर ना, तो उसको कोई दिखाई नहीं पड़ता जी। उसकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि एक हद तक तो संयमित रहती है, लेकिन जब सारी सीमाएं लाग जाते हैं लोग, तो उसके बाद वो कोई संयम नहीं काम नहीं करता, कोई आदेश भी काम नहीं करता। लेकिन वो जैसे ही पुलिस, हम लोगों को पुलिस ने कह दिया कि अब आगे बढ़े तो आप लोगों को भी मार देंगे। अच्छा। आप लोग जहाँ वहीं खड़े रह जाइए। अच्छा। तब सुखदेव सिंह ने आया, नीरज सिन्हा ने उन लोगों को डपटते हुए गाली, बल्कि सुखदेव सिंह ने पहली बार मुंह से गाली भी सुनी मैंने, उन लोगों को दे करके भगाया। इसके बाद फिर हम लोग कहा कि आप लोग 2 मिनट रुके, हम लोग पीछे से आ रहे हैं। फिर वहाँ से सारे जितने थे, कपिल अहमद थे, हम थे, अब्बास थे, इसके बाद रजत गुप्ता होता, सारे लोग थे। हम लोग दौड़ करके फिर पीछे की तरफ गए, और फिर उधर से जो भीड़ आई थी, हमने कहा कि देखिए, अगर आप लोग नहीं मानिएगा तो फिर इधर गोली चलेगी और मारे जाइएगा आप लोग। जो होना था हो गया, बॉडी यहाँ से जा चुकी थी, शांति होने दीजिए आप लोग, नहीं तो फिर इसका दूसरी तरफ से भी, उधर से भी लोग दौड़ के आ जाएंगे, तो फिर ये पूरी तरह से दंगा हो जाएगा, और फिर किसी के बस की बात नहीं होगी, लेना का देना पड़ेगा आप लोग।
थोड़ा हम लोगों ने भी अपना रुख खड़ा किया। इसका असर पड़ा क्योंकि सोशल लोग थे उधर भी, बिल्कुल राजनीतिक कार्यकर्ता थे तो पहचानते भी थे। बिल्कुल। तो फिर उन लोगों ने भीड़ को शांत किया और फिर रिम्स चला गया, उनको मतलब बॉडी वॉडी लेके लोग चले गए रिम्स में। इसके बाद जो है फिर वहाँ पे करीब हमको लगता है कि रात को 11 बजे तक हम लोग थे, रात को 11 बजे। हाँ, हालांकि उस समय मेरे कई सहयोगी थे, मेरे कई मित्र पत्रकार थे जो हमको कह रहे थे कि सारा भीड़ में मत जाइए, भीड़ में लोग हथियार लिए भी हुए हैं, कोई किसी को पहचानता नहीं, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन मुझे उस समय थोड़ा ना डर था ना भय था, मुझे लगता था कि एक सामाजिक दायित्व अपना बनता है। लोग चूंकि मानते जानते भी थे, विश्वास के साथ उन लोगों ने याद किया था तो मैं आया भी था। तो आज भी मुझे याद है कि उस दिन कफील भाई की याद आज बेचारे उस दुनिया में नहीं है, उनकी याद, अब्बास की याद, शमशेर आलम की याद, आजम अहमद की याद, उन्हें पूरी तरह से उसमें शफीक अंसारी वगैरह सारे लोग थे उसमें। बहुत अच्छी भूमिका उन्होंने निभाई। तो पहली बार दिखा कि कैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों ने मिलकर कैसे रांची को, मतलब देखिए जो दृश्य था ना उसमें कुछ भी हो सकता है। 150 लाशें भी विकसित थी जो कि बीच बीच में उसमें अफवाह भी उड़ जा रही थी उस समय की यूसी की मौत हो गई, पुलिस और उत्तेजित हो जाती थी। इधर लोगों का हुजूम तो जानते ही है, नए लड़कों का हुजूम एक अलग होता है कि जो जिम्मेदार थे, जो बुजुर्ग थे, उनको तो कुछ समझदारी थी, लेकिन नए को कुछ समझदारी होती नहीं, तो एकदम आकर के सामने तन जाते थे वो लोग हाथ में पत्थर लिए हुए। इसके बाद मुझे याद है कि फिर हम लोग अखबार में आए, आने के बाद जो है फिर प्रशासन के लोगों ने उसमें डीसी थे, नीरज सिन्हा थे, सब एसडीएम थे, फिर कुछ लोगों की एक बैठक डोरंडा में बैठाई कि आखिर फिर बच्ची का कैसे दफना अपना। कितने बजे की बात है ये? रात को करीब 12 बजे। 12 बजे, अच्छा। फिर हम लोग डोरंडा में एक मुस्लिम भाई थे, उनके यहाँ हम लोग बैठे करीब 18-20 की संख्या में। अच्छा। बैठने के बाद उसमें कई तरह की बातें थी, कुछ लोग उत्तेजित थे, कुछ लोग चाहते भी थे कि शांति हो जाए। तो ये हुआ कि रात में तो हो नहीं सकता है, तो सुबह 4 बजे भोर में इसको किसी तरह से दफनाया जाएगा। बच्ची के शव को हम लोग दफना देंगे, बाकी लोगों के शव को दफना देंगे, तो धीरे धीरे जो है स्थिति नियंत्रण में हो जाएगी। अब तब तक लेकिन ये जब सारी बातें हो गई तो फिर तैयार हुआ कि 4 बजे जो है तो घर के लोग जाएंगे और कब्रिस्तान में जाके बच्ची को दफना देंगे। फिर जब सुबह जाने लगे तो फिर उसमें कुछ लोगों ने व्यवधान उत्पन्न कर दिया, कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मामला शांत हो, फिर भड़काना शुरू कर